हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है आसियाना आस्की का भाग 31। अनामिका ऊपर छत पर चली आई। आदित्य पहले से वहां उसका इंतजार कर रहा था। आदित्य रेलिंग से पीठ टिकाकर खड़ा था। अनामिका के आते ही वह उसके पास आया और कहा, आज शाम जो कुछ हुआ वो यूं ही तो नहीं था ना अनामिका। मैं जानना चाहता हूँ आखिर तुम्हारे दिल में क्या है। अनामिका ने पलकें उठाकर आदित्य को देखा तो पाया कि आदित्य उसके जवाब का इंतजार कर रहा है। अनामिका ने कहना शुरू किया, जब इस घर में आए थे तब हर किसी के मुंह से आपका नाम सुनने को मिला, लेकिन अगले दिन भी आपकी आंखें ही देखने को मिली थीं। हमें और उन्हें देखते हुए हम गिर भी पड़े। 2 दिन तक आपको देखा तक नहीं था। हमने बस आपका नाम सुन सुनकर खींचते रहे। उस रात जब आप छुपकर बालकनी से घर आए तो चोर समझ बैठे आपको, लेकिन हमें क्या पता था आपकी आंखें हमारा सुकून ही चुरा लेंगी। आज से पहले हमने इतनी गहरी आंखें किसी की नहीं देखी थीं। शुरुआत में आपका बार बार परेशान करना अच्छा नहीं लगता था, पर धीरे धीरे वह सब हमारी आदत बन गया। आपके लिए चाय बनाना कब हमारे लिए हमारा पसंदीदा काम बन गया, पता ही नहीं चला। कई बार घंटों आपको सोते हुए निहारते रहे। कब आप हमारी आंखों से होते हुए भी हमारे मन में समाते चले गए। आपके बारे में सोचना, आपकी परवाह करना अच्छा लगने लगा था। आपने हमारे लिए इतना कुछ किया है कि हम इस जीवन में चाह कर भी नहीं भूल सकते। हमें आपसे प्यार हो गया है। आपके गुस्से, आपकी जिद, आपकी शरारतें, आपका बचपना, आपकी बातें, आपका रूठना और आपका मनाना, सबसे प्यार हो गया था हमें। आपसे कभी कह नहीं पाए, बहुत कुछ था हमारे बीच जिसके चलते इन दिलों की बातों को बयां नहीं कर पाए। बहुत बार आपकी आंखों में, आपकी बातों में, आपकी परवाह में अपने लिए प्यार देखा है, महसूस किया है, लेकिन आपके मुंह से सुनना चाहते थे। नशे में भी आपने कभी अपनी हदें नहीं भूली। आपकी छुअन से कभी हमें हवस की बू नहीं आई और उस वक्त महसूस हुआ कि आप हमारी जिंदगी में वो पहले इंसान हैं जिस पर हम आंखें बंद करके भी भरोसा कर सकते हैं। आपको खो देने का ख्याल से ही हमारी आंखें भर आती थी। इतना प्यार हो गया है आपसे कि घर में सबको नजर आने लगा था, सिवाय आपके। आप ही नहीं समझ पाए। सगाई वाली शाम जब आपको मोना के साथ देखा तो हमारा दिल जानता है हमने खुद को कैसे संभाला था। जब आपने अपने दिल की बात कही तब एहसास हुआ कि आप भी हमसे उतनी ही मोहब्बत करते हैं जितनी हम आपसे। और जब आपने वो 3 शब्द कहे तो हमारा दिल किया कि आपके सीने से लग जाएं, लेकिन जैसे ही आगे बढ़े हमारी नज़र आपके पीछे खड़ी मोना पर गई और हमने खुद को रोक लिया। हम जानते थे मोना आपको पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। उस समय अगर उसे पता चलता कि हम भी आपसे प्यार करते हैं तो वह जरूर कोई ना कोई नया तमाशा करती। इसलिए उसे भटकाने के लिए हमने आपसे ना कहा, पर जानते थे मोना बहुत चालाक है और इतनी जल्दी हमारी किसी बात पर भरोसा उसे नहीं होगा, तो मजबूरन हमें आप पर हाथ उठाना पड़ा। सच तो ये है कि हम आपसे कल भी प्यार करते थे, आज भी करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। हमें आपसे कितना प्यार है ये शायद हम भी नहीं जानते, पर हाँ, प्यार है। अनामिका एक लय में सारी बातें कह गई। आदित्य ने सुना तो उसके दिल को सुकून मिला। हालांकि अनामिका की बातें सुनकर उसकी आंखें नम हो चुकी थी। वह अनामिका के सामने आया और मासूमियत से कहा, लेकिन इतनी जोर से थप्पड़ क्यों मारा। अनामिका ने आदित्य की ओर देखा और कहा, माफ कर दीजिए। हाँ, ये अच्छा है, पहले किसी को थप्पड़ मारो और फिर सॉरी बोल दो। आदित्य ने नाराज होते हुए कहा। अनामिका बोली, तो आप हमें 2 थप्पड़ मार लीजिए, सोच लो। आदित्य ने कहा, हम सोच लिए। हमने आपको थप्पड़ मारा, उसके बदले में आप हमें 2 थप्पड़ मार लीजिए। अनामिका के कहने पर आदित्य ने उसे थप्पड़ मारने के लिए जैसे ही हाथ उठाया, अनामिका ने डरकर अपनी आंखें मींच ली। आदित्य मुस्कुराया और अपने होठों से उसको गाल को छूकर कहा, अगर इतने ही प्यार से मारो तो जिंदगी भर थप्पड़ खाने को तैयार हूं मैं। अनामिका का दिल धड़क उठा। वह जाने के लिए जैसी ही मुड़ी, आदित्य ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचकर कहा, अगर अब दूर गई ना तो सच में थप्पड़ मार दूंगा। अनामिका ने अपनी आंखें मूंद ली और अपना सर आदित्य के सीने पर रख दिया। आदित्य ने उसे अपने दोनों हाथों में समेट लिया और आसमान को देखा। 2 दिन पहले जो चांद अधूरा था आज पूरा दिखाई पड़ रहा था और उसकी दुधिया रोशनी उन दोनों को नहला रही थी। हाँ, वो सुकून के पल थे जिनमें दूरियों का एहसास नहीं था।
आदित्य की बाहों में सिमटी अनामिका सब भूलकर बस उस पल को महसूस कर रही थी। कितना सुकून और कितना महफूज महसूस कर रही थी वह खुद को आदित्य की पनाहों में। काफी देर तक दोनों एक दूसरे के आलिंगन में रहे और फिर आदित्य ने कहा, अगर आज मोना से मेरी सगाई हो जाती तो? नहीं होती। अच्छा, तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हो? आदित्य ने सवाल किया। क्योंकि हम जानते हैं हमारा भाग आपसे जुड़ा है। अनामिका ने आदित्य के सीने से अपना सर हटाते हुए कहा। ये तुम्हें कैसे पता? आदित्य ने हैरानी से पूछा। क्योंकि हमारी कुंडली में लिखा है हमारे जीवन साथी का नाम आज से शुरू होगा और उनसे हमारा कोई न कोई रिश्ता पहले से होगा। मतलब वो कोई अनजान नहीं होगा बल्कि अपनों में से ही कोई। लेकिन वो इंसान मैं हूँ, ये कैसे? आप ही बताइए। दुनिया की इस भीड़ में हमें आपसे प्यार क्यों हुआ? क्योंकि मैं हूँ ही इतना अच्छा, किसी को भी मुझसे प्यार हो सकता है, आदित्य ने शरारत से कहा और अनामिका को एक बार फिर अपने पास लाकर उसकी आंखों में देखते हुए कहने लगा, ये कुंडलियाँ, ये किस्मत सब मैं नहीं मानता। मैं बस इतना जानता हूँ कि तुम सिर्फ मेरी हो। आदित्य के मुंह से बार बार ये सुनना कि तुम सिर्फ मेरी हो अपने आप में ही अनामिका पर उसका हक जता रहा था और ये सुनकर अनामिका भी बहुत खुश थी। उसने आदित्य के हाथों को अपने हाथों में लिया और कहने लगी, आप प्रार्थना में विश्वास करते हैं? जैसे भगवान से कुछ मांगो और यकीन करो कि वो आपको देंगे। नहीं, मैंने कभी कुछ नहीं मांगा। मुझे जो चाहिए होता है वो मैंने हमेशा माँ और पापा से मांगा है। रही बात तुम्हें उनसे मांगने की, तो उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम्हें उन्होंने खुद ही मेरी ज़िंदगी में भेज दिया है। इससे ज़्यादा उनसे और क्या मांगना? लेकिन हमारी माँ कहती हैं प्रार्थनाओं में बहुत ताकत होती है। अच्छा ठीक है, तुम कहती हो तो मान लेता हूँ। दोनों वहीं खड़े आसमान में चमकते हुए उस चांद को देखने लगे। अनामिका एकटक उस चांद को निहार रही थी और आदित्य अनामिका को। अनामिका ने देखा और कहा, आप हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? सोच रहा हूँ चांद ज़्यादा खूबसूरत है या तुम? अनामिका मुस्कुराने लगी और कहा, आपकी आंखें ज़्यादा खूबसूरत हैं। तुम्हें कैसे पता? आपकी आंखें खूबसूरत हैं तभी तो वो हम में और चांद में खूबसूरती ढूंढ रही हैं। तुम्हारी बातों से बचना मुश्किल है, आदित्य ने कहा और फिर चांद की ओर और नजरें घुमा ली, जो कि आज उसे कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत नजर आ रहा था। कुछ देर बाद दोनों नीचे चले आए। आदित्य अपने कमरे की ओर चला गया और अनामिका अपने कमरे में चली आई, जहाँ सिर्फ अवनी थी। जीजू, तनु, आकाश और नीता सोने जा चुके थे। अनामिका अवनी के पास आई और उसके गले लगकर कहा, हमने तुम्हारे भाई से कह दिया। क्या? अवनी ने हैरानी से अनामिका से दूर होकर कहा, यही कि हमें उनसे प्यार है। अनामिका ने कहते हुए पलकें झुका दी। क्या सच में अनामिका? भाई से प्यार है? प्यार है, प्यार है। अवनी बेड पर चढ़कर उछलने लगी। अनामिका उसके पास आई और उसका मुंह बंद करते हुए कहा, अरे पागल हो गई क्या? पूरा घर जाग जाएगा तुम्हारी आवाज़ से। अवनी ने अपने मुंह से अनामिका का हाथ हटाया और कहा, ओह, ये तो सेलिब्रेशन की रात है। अनामिका, मुझे लगा नहीं था तुम बोल पाओगी। हम इतने भी डरपोक नहीं हैं, अनामिका ने नीचे बैठते हुए कहा। तो अवनी ने उसके गले में अपनी बाहों को हाथ डालकर कहा, हाँ हाँ मालूम है, तुम तो मेरी झांसी की रानी हो। अब बताओ तुम मेरी भाभी कब बन रही हो? इतनी जल्दी? अभी तो हमारी पढ़ाई भी बाकी है। हाँ तो शादी के बाद पढ़ लेना, भाई कौन सा तुम्हारी किताबें फाड़ देंगे। अवनी ने अनामिका का मजाक उड़ाते हुए कहा। तो अनामिका ने पास पड़ा कुशन उसकी ओर फेंक कर मारा और कहने लगी, नहीं अवनी, इतनी जल्दी शादी कैसे कर सकते हैं? अभी तो हमें हमारा सपना पूरा करना है। अच्छा, क्या है तुम्हारा सपना? हम ढेर सारे पैसे कमाकर अपने जैसे लोगों की मदद करना चाहते हैं। वाह, मैं भी तुम्हारी इसमें हेल्प करूंगी, अवनी ने चहकते कहा। हाँ बिल्कुल करना। हम चाहते हैं बचपन में जो हमें नहीं मिला वो इन बच्चों को मिले जो हमारी तरह अनाथ हैं। अनामिका ने थोड़ा उदास होकर कहा। अवनी ने गुस्सा होकर कहा, तुम अनाथ नहीं हो, समझी? और दोबारा ऐसा कहा तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी, समझी तुम? अच्छा बाबा सॉरी, तुम्हारे होते हम अनाथ कैसे हो सकते हैं? एक दोस्त होकर तुमने जितना हमें समझा है, हमारा साथ दिया है, वो हमारे लिए अनमोल है अवनी। दुनिया की सारी खुशियाँ भी तुम्हारे कदमों में लाकर रख देना तो वो भी इसके सामने कम होंगी। अनामिका ने उसका हाथ अपने हाथों में लेकर कहा। तो अवनी बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम खुश रहो, भाई खुश रहे।
माँ पापा खुश रहें, मैं सबको देखकर ही खुश रह लूंगी। ये सुनकर अनामिका ने उसे गले लगा लिया और फिर अपनी बोली, चलो अब जल्दी से वो वाला गाना सुना दो। कौन सा गाना? अरे वही जो तुम हमेशा गुनगुनाती रहती हो। अनामिका मुस्कुराई और कहा, ठीक है, लेकिन तुम्हें भी हमारे साथ गाना होगा। अनामिका ने कहा तो अपने भी उसके साथ मिलकर गाने लगी। दोनों दोस्त बहुत खुश थीं और फिर दोनों सोने चली गईं। सुबह सुबह आदित्य सो रहा था। कमरे का दरवाजा खुला और हाथ में चाय का कप लेकर अनामिका कमरे में दाखिल हुई। वह शायद अभी अभी नहाकर आई थी और इस वजह से उसके बाल गीले थे और उसने सूखने के लिए उन्हें खुला ही छोड़ा हुआ था। उसने सफेद रंग का सूट पहना हुआ था और माथे पर लगी छोटी काली बिंदी उसकी सुंदरता को और बढ़ा रही थी। वह आदित्य के करीब आई और चाय का कप टेबल पर रख दिया। उसने आदित्य के कंधे को छूकर कहा, आदित्य जी उठिए, आपकी चाय ठंडी हो जाएगी। आदित्य ने अनामिका की आवाज़ सुनी और अपनी अधखुली आंखों से अनामिका की ओर देखा और फिर उसकी कलाई पकड़कर उसे अपनी ओर खींच लिया। अनामिका उसकी बगल में आ गिरी। आदित्य तो नहीं उठा, उल्टा अनामिका को अपनी बाहों में भरकर वापस सो गया। अनामिका ने धीरे से कहा, ये क्या कर रहे हैं आप? दरवाजा खुला है, कोई देख लेगा, छोड़िए हमें। आदित्य ने अनामिका की बात पर ध्यान नहीं दिया, उल्टा उसे और कस लिया। बेचारी अनामिका उसके चंगुल से छूटने की कोशिश कर रही थी। आदित्य जी छोड़िए हमें, नाकाम कोशिश कर रही थी। उसने एक बार फिर, आपकी चाय ठंडी हो रही है। नहीं, मुझे नहीं पीनी, आदित्य नींद में बड़बड़ाया। अनामिका ने उसे धक्का मारते हुए कहा, बड़े बेशरम हैं आप। आदित्य हड़बड़ाया और उठकर बैठ गया। उसने कमरे में इधर उधर देखा। अनामिका वहां नहीं थी। कमरे का दरवाजा भी बंद था और टेबल पर कोई चाय का कप भी नहीं था। आदित्य सपना देख रहा था। उसने अपना हाथ गाल से लगाया और सोचने लगा, कब आएगा वो दिन जब अनामिका मेरे लिए चाय लेकर आएगी और मुझे ऐसे ही उठाएगी। और फिर मुस्कुराते हुए खुद के सर पर चपत लगाते हुए कहा, उफ, ये मेरे ख्वाब। आदित्य उठा और शीशे के सामने आया और खुद को देखने लगा। वो खुद को बड़े गौर से देख रहा था, जिससे प्रतीत होता है कि वो खुद से बहुत प्यार करता है। अपने बालों में उंगलियां घुमाते हुए उसकी नजर जैसे ही अपनी आंखों पर गई, अनामिका की कही बात उसके कानों में पड़ी, आपकी आंखें बहुत खूबसूरत है। आदित्य मुस्कुरा उठा और फिर बाथरूम की ओर बढ़ गया। नहाकर बाहर आया, डार्क ग्रीन शर्ट और वाइट जीन्स पहनी, बालों को सेट किया, शेविंग की और अपना पसंदीदा परफ्यूम लगाकर कमरे से बाहर निकल आया। आदित्य कभी अपने चेहरे पर क्रीम इस्तेमाल नहीं करता था। उसका मानना था उसका सांवला रंग उसकी पहचान है। नेचुरल ब्यूटी को वो ज़्यादा अहमियत देता था और फिर अनामिका को हर हाल में पसंद था। आदित्य नीचे आया। उसकी नज़र सिर्फ अनामिका को ढूंढ रही थी, लेकिन अनामिका उसे कहीं दिखाई नहीं दी। आदित्य ने किचन में देखा, लेकिन वहां भी नीता और राधा ही थीं। दादाजी हॉल में बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। दादी माँ पूजा घर में थी और राकेश बाहर गार्डन में रघु से कहकर पौधों की कटाई छटाई करवा रहे थे। आदित्य को अनामिका कहीं नजर नहीं आ रही। वह ऊपर भी आया, लेकिन कमरे में सिर्फ अवनी थी। आदित्य फिर नीचे चला आया। तब तक राधा सबके लिए नाश्ता लगा चुकी थी। घड़ी में सुबह के 8 बज रहे थे। राकेश, दादू, दादी माँ, आकाश, अवनी, जीजू और तनु सब आकर डाइनिंग टेबल के चारों ओर बैठ गए। अब आदित्य सबके सामने अनामिका के बारे में किससे और कैसे पूछे, लेकिन आज सबकी नजरें आदित्य पर ही थीं और आखिरकार दादू ने कह ही दिया, अरे आदित्य, आज सुबह सुबह इतना तैयार होकर आए हो, कहीं बाहर जा रहे हो क्या? नहीं दादू, बस ऐसे ही, घर में ही किसी को इम्प्रेस करने जा रहा है ये, जीजू ने अवनी के कान में फुसफुसाते हुए कहा। अरे जीजू, वो तो कल रात ही इम्प्रेस हो गई। अवनी ने भी उसी अंदाज में जवाब दिया। तो जीजू हैरानी से उसको देखकर बोले, मतलब बोल दिया उसने? हाँ, वो भी पूरी फीलिंग्स के साथ, अवनी ने कहा। तो जीजू खुशी से मुस्कुरा दिए और आदित्य की तरफ देखा, जिसकी नजरें अब भी किसी को ढूंढ रही थीं। जीजू ने थोड़ा ऊंची आवाज में कहा, आकाश, अनामिका कहाँ है? नजर नहीं आ रही। अनामिका रीना के साथ बाहर गई है। उसने बताया है कि उसे काम था, जल्दी ही आ जाएगी, राकेश ने कहा। राधा ने सबकी प्लेटों में नाश्ता परोसा और खाने को कहा तो आकाश बोल पड़ा, उसे अकेले क्यों भेजा पापा? मुझसे कह देते, साथ चला जाता। तो राकेश जी बोले, उसने कहा है कि वो अकेले जाना चाहती है। मुझे भी लगा कि उसे बाहर निकलने देना चाहिए।
ऐसे वो मजबूत कैसे बनेगी? वैसे बहुत लंबी उम्र है उसकी, देखो वो आ गई। दादू ने दरवाजे से अंदर आती अनामिका को देखकर कहा। अनामिका सीधी डाइनिंग एरिया में ही चली आई। आदित्य को सुकून मिला, पर अनामिका को सफेद ड्रेस में देखकर उसे अपना सुबह का सपना याद आ गया और वह मुस्कुरा उठा। अनामिका के आते ही राकेश ने कहा, आओ बेटा नाश्ता करो। तुम अकेले बाहर गई इसलिए सब डर रहे थे, इसमें डरने वाली क्या बात है? हम अब इस शहर से अनजान नहीं हैं, कहती हो अनामिका आकर आदित्य के बगल में पड़ी खाली कुर्सी पर बैठ गई। वैसे तुम गई कहाँ थी? तुम्हें पता है कुछ लोग कितना परेशान थे तुम्हारे लिए, जीजू ने कहते हुए आदित्य को देखा। वो उसे ही छेड़ने का एक मौका नहीं छोड़ते थे। अनामिका ने कहा, हमारी कॉलेज की एक दोस्त की अगले महीने शादी है और आज सुबह ही वो हमेशा के लिए यहाँ से जा रही थी, तो हम उससे मिलने चले गए स्टेशन। अच्छा किया, जीजू ने कहा और सभी नाश्ता करने लगे। राधा ने नीता से भी बैठने को कहा और खुद उसके लिए नाश्ता परोसने लगी। राधा सब बच्चों को एक जैसा प्यार करती थी। इस घर में आने के बाद उन्होंने नीता को हमेशा अपनी बेटी जैसा समझा। सब खुश थे, कोई टेंशन नहीं थी। राकेश को भी अब आदित्य से कोई शिकायत नहीं थी। दिसंबर महीने का आखिरी हफ्ता चल रहा था। मौसी जी, अब मुझे और तनु को भी वापस जाने की इजाजत दीजिए, सोमे जीजू ने खाते हुए कहा। अरे इतनी जल्दी वापस जाने की बातें कर रहे हैं आप दामाद जी, और आज तो मैं आप दोनों को बिल्कुल नहीं जाने दूंगी। राधा ने उनकी प्लेट में पोहे रखते हुए कहा। क्यों, आज कुछ खास है क्या मौसी? हाँ बेटा, आकाश और नीता के साथ मंदिर जाना है, वहाँ इनकी शादी की भेंट भी तो चढ़ानी है। अरे हाँ राधा, मुझे तो याद ही नहीं रहा, बच्चों की शादी हुए इतना टाइम हो गया और हमने कुलदेवता के दर्शन भी नहीं किए। आज शुभ दिन है, आज ही चलते हैं सब, दादी माँ ने कहा। हाँ माँ जी, मुझे याद था, इसलिए मैंने सुबह ही प्रसाद बनाकर रख दिया है। बस आप सब लोग नाश्ते के बाद तैयार होकर आ जाइए, सब चलते हैं, राधा ने कहा। उधर आदित्य नाश्ता करते हुए बार बार अनामिका को देख रहा था, लेकिन अनामिका चुपचाप अपना नाश्ता करने में लगी थी। आदित्य ने उसका ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए उसने अपनी प्लेट अनामिका की ओर खिसका दी और उसकी प्लेट खुद के सामने। अनामिका ने उसको देखा तो आदित्य सामने देखते हुए बड़बड़ाया, जूठा खाने से प्यार बढ़ता है। अनामिका ने कुछ नहीं कहा, बस आदित्य की प्लेट से खाने लगी। आदित्य को कहाँ चैन था, उसने टेबल के नीचे अनामिका का हाथ अपने हाथ में लिया और अपने पाँव पर रखा और उसके हाथ पर अपना हाथ, ताकि अनामिका हटा ना सके। अनामिका फिर भी चुपचाप खा रही थी, ऐसे दिखा रही थी जैसे उसे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा हो। आदित्य को अब और कुछ नहीं सूझा तो वह अपने पाँव से अनामिका के पाँव को छूने लगा। इससे अनामिका को एक गुदगुदी हो रही थी, लेकिन वह अपने आप को कंट्रोल किए हुए थी। जीजू का ध्यान अचानक नीचे चला गया, जो कि अनामिका के बगल में ही बैठे थे। उन्होंने देखा आदित्य बार बार अनामिका को परेशान कर रहा है, तो उन्होंने अनामिका को पाँव साइड करने को कहा और अपना पैर आगे कर दिया। आदित्य को नहीं पता नीचे क्या चल रहा है। उसने फिर से अपना पाँव आगे किया, लेकिन इस बार वहाँ जीजू का पाँव था। आदित्य ने जैसे उनके पाँव को छुआ, जीजू ने भी वापस सहला दिया। आदित्य को खुशी हुई कि अनामिका ने भी कुछ तो रिस्पॉन्स दिया। वह इसकी ओर मुस्कुराते हुए देखने लगा और बार बार अनजाने में अपने पैर से जीजू के पाँव को अनामिका का पाँव समझकर छूने लगा। जीजू भी पूरा साथ दे रहे थे। राकेश दादू दादी उठकर जा चुके थे, अनामिका भी चली गई। आदित्य उस वक्त अवनी से कुछ बात कर रहा था। जीजू ने आदित्य के पैर को छुआ तो उसे लगा कि अनामिका ने छुआ है। वह मुस्कुराते हुए पलटा, लेकिन अपने बगल में जीजू को देखकर हैरान था। जीजू को हंसी आ गई और उन्होंने कहा, रोमांस करने से पहले देख भी लिया करो साले साहब, टेबल के नीचे पैर किसका है? जीजू की बात सुनकर आदित्य झेप गया, साथ ही अपनी बेवकूफ़ी पर उसे गुस्सा भी आ रहा था। वह जीजू की ओर पलटा और फुसफुसाते हुए कहा, प्लीज़ किसी को बताना मत। नहीं नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, ट्रस्ट मी। आदित्य ने जल्दी जल्दी नाश्ता खत्म किया और चला गया। नीता और आकाश भी तैयार होने अपने कमरे में चले आए। नीता ने लाल रंग की बहुत प्यारी साड़ी पहनी और आकाश ने लाल रंग की शर्ट। वो दोनों हमेशा मैचिंग ड्रेस ही पहनते थे। आदित्य अनामिका पहले से तैयार थे। तनु और जीजू भी तैयार होकर आए। राकेश की गाड़ी में राधा, दादू दादी और अवनी थे। सभी मंदिर के लिए निकले। आकाश की गाड़ी में तनु, जीजू और नीता थे। हालांकि आदित्य को गाड़ी में जगह थी,
पर उसने आकाश से खुद को बाहर निकलने को कहा। फिर तू कैसे आएगा? आकाश ने पूछा। मैं अनामिका के साथ अपनी बाइक पे, आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा। तो सब एक साथ बोल पड़े। ओह क्या ओह, निकलो जल्दी, देर हो रही है, आदित्य ने कहा और अपनी बाइक की ओर बढ़ गया। आकाश की गाड़ी वहां से निकली। आदित्य ने बाइक को स्टार्ट किया। अनामिका आई तब तक सब जा चुके थे। उसने आदित्य से कहा, सब चले गए? हाँ, हमारे बिना ही। अब हम कैसे जाएंगे? अरे आपके लिए हम हैं ना अनामिका जी, आदित्य ने प्यार से कहते हुए उससे बाइक पर बैठने का इशारा किया। अनामिका आकर उसके पीछे बैठ गई, लेकिन अनामिका असमझ में थी कि उसके कंधे पर हाथ रखे कि नहीं रखे, और बार बार हाथ को कंधे तक लाती और पीछे ले जाती। आदित्य ने मिरर में देखा और बाइक आगे बढ़ाकर अचानक से ब्रेक मार दिया। अनामिका और अनामिका का हाथ दोनों उस पर थे। आदित्य मुस्कुरा उठा और अनामिका के साथ साथ घर से निकल गया। सभी इंदौर से 80 किलोमीटर दूर ओमकारेश्वर मंदिर जा रहे थे। इंदौर से बाहर निकलते ही आकाश और राकेश की गाड़ी जिस रास्ते से जा रही थी, आदित्य ने अपनी बाइक दूसरे रास्ते पर मोड़ ली। ये देखकर अनामिका ने आदित्य से पूछा, हम लोग कहाँ जा रहे हैं? वो सब तो उधर गए। हम शॉर्टकट रास्ते में जाएंगे, आदित्य ने कहा, क्योंकि वह अनामिका के साथ ये वक्त अकेले गुजारना चाहता था। वैसे हम जा कहाँ रहे हैं? अनामिका ने सवाल किया। तो आदित्य बताने लगा, कुल देवता का मंदिर है, सालों से हर साल में एक बार वहाँ सब जाते हैं। ओमकारेश्वर मंदिर कहते हैं। ये शिव भगवान के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इंडिया की जो फेमस नदी है नर्मदा नदी, ये मंदिर उसी के किनारे बना हुआ है। नदी के इस किनारे से उस किनारे तक छोटी नाव से जाना पड़ता है। बचपन में मैं, अवनी और आकाश भैया पापा के साथ बहुत बार गए हैं। तुम प्रार्थना में विश्वास करती हो ना? वहाँ सच्चे मन से जो मांगते हैं वो मिलता है। फिर तो हम दर्शन करने जरूर जाएंगे, अनामिका ने खुश होकर कहा। आदित्य और अनामिका जिस रास्ते से जा रहे थे वो सड़क खाली थी, बस इक्का दुक्का गाड़ियां थी। तो आदित्य ने स्पीड बढ़ा दी। अनामिका को थोड़ा डर लगता देखकर आदित्य ने कहा, मुझे पकड़ लो और आराम से बैठो। लेकिन अनामिका उसे आदित्य के कंधे पर हाथ रखने में शर्म आ रही थी। वो उसे कैसे पकड़ सकती थी? आदित्य ने देखा तो उसने दूसरा हाथ पकड़कर अपने ही कमर से लगा दिया और कहा, अब आराम से बैठो। आदित्य बाइक चला रहा था। अनामिका खुश थी। कितने दिनों बाद उसे आदित्य के साथ अकेले वक्त बिताने का मौका मिला था। मौसम भी अच्छा था, हल्की धूप थी, लेकिन आदित्य और अनामिका ने जैकेट पहन रखा था। बाइक चलाते हुए आदित्य गुनगुना रहा था तो अनामिका ने कहा, जोर से गाइए, वही जो आप गुनगुना रहे हैं। अरे वो तो मैं बस ऐसे ही गुनगुना रहा था। हाँ तो ऐसे ही सुना दीजिए, अनामिका ने कहा तो आदित्य मुस्कुराया और गाने लगा। अनामिका ने सुना तो अपना सर आदित्य की पीठ से लगा दिया और गाने लगी। आदित्य जोर जोर से गाने लगा तो अनामिका ने उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, क्या कर रहे हैं आप? कोई सुनेगा तो पागल समझेगा आपको। आदित्य ने अनामिका का हाथ हटाया और कहा, जिसको जो समझना है समझे, मैं तो पूरे इंदौर से कह दूंगा, देन आई लव यू। आदित्य और अनामिका दोनों एक लंबी लॉन्ग ड्राइव के बाद ओमकारेश्वर पहुंचे। बाकी सब घर वाले नर्मदा नदी किनारे ही खड़े थे और दोनों का इंतजार कर रहे थे। अनामिका अभिनय के पास चली आई। अनामिका के चेहरे की रौनक बता रही थी कि उसका सफर अच्छा रहा। अनामिका ने नर्मदा नदी को देखा तो हाथ जोड़कर आंखें मूंद कर खड़ी हो गई। आदित्य जीजू के पास आया और उनके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, देखो फिर से इसकी प्रार्थनाएं शुरू हो गई, पर ये सब करते हुए मुझे बड़ी प्यारी लगती है। आजकल के टाइम में भी कितना विश्वास करती है ये इन सब में। जीजू ने अनामिका को देखकर कहा तो आदित्य बोला, दीदी को बताऊं, मेरी बाली पर लाइन मार रहे हो क्या? कुछ भी, बच्ची है वो मेरे लिए, पागल कहीं का, जीजू ने कहा और दूसरी साइड जाकर राकेश से आगे के प्रोग्राम के बारे में पूछने लगे।